तो मूवी की फर्स्ट सीन में हम एक डॉक्टर को देखते हैं जो कि नर्स एना से एक पेशेंट के बारे में पूछता है जिसे किसी ने हाथ पर काट लिया था। एना रिसेप्शन पर उस पेशेंट के बारे में पूछने जाती है तो उसे पता चलती है कि वो पेशेंट आईसीयू में एडमिट है। एना कहती है कि सिर्फ एक काटने से वो आईसीयू में है। अब एना की शिफ्ट खत्म हो गई थी तो वो वहाँ से चली जाती है। अब कार में वो रेडियो ऑन करती है जहाँ एक न्यूज़ चल रही थी तो इसे वो इग्नोर करके सॉन्ग लगा देती है। अब वो घर पहुँच जाती है जहाँ वो देखती है उसके हस्बैंड टीवी देख रहा होता है। अब वो दोनों बातें कर रहे होते हैं। तभी टीवी पर इमरजेंसी न्यूज़ स्टार्ट हो रही होती है लेकिन वो उसे ध्यान नहीं देती। अब नेक्स्ट मॉर्निंग उनके रूम का दरवाज़ा अपने आप ही खुल जाती है तो एना की हस्बैंड चेक करने जाता है जहां वो एक बच्ची को जख्मी हालत में देखता है। अब वो जल्दी से भाग के उसके पास जाता है और वो एना को एम्बुलेंस बुलाने के लिए कहता है लेकिन वो बच्ची उसके गर्दन पर काट लेती है। एना जल्दी से उस बच्ची को बाहर फेंक देती है लेकिन वो फिर से उसके तरफ आने लगती है तो याना जल्दी से दरवाजे को बंद कर लेती है। एना देखती है उसके हस्बैंड के गले से बहुत ज्यादा खून बह चुका है। अब वो खून रोकने की बहुत कोशिश करती है लेकिन उससे कुछ भी नहीं होता। वो इमरजेंसी नंबर पर कॉल भी करती है लेकिन सारे लाइंस बिजी होती है कि तभी हम देखते हैं एना की हस्बैंड उठकर खड़ा हो जाता है जैसे कि वो बिल्कुल ठीक हो। जैसे ही एना उसे पुकारती है वो एना पर अटैक कर देता है। एना किसी तरह से खुद को वॉशरूम में लॉक कर देती है और वॉशरूम के विंडो ओपन करने की कोशिश करती है लेकिन विंडो ओपन नहीं होती कि तभी सब कुछ बिल्कुल शांत हो जाता है। तो एना समझती है कि शायद उसका हस्बैंड चला गया लेकिन तभी उसकी हस्बैंड दरवाजा तोड़ के अंदर आने लगता है। अब एना इस बार खिड़की को खोल लेती है और वो बाहर कूदने की कोशिश करती है लेकिन उसकी हस्बैंड उसे पकड़ लेता है। एना उसे हिट करके बाहर कूद जाती है जहां वो अपने एक नेबर से हेल्प मांगती है लेकिन वो उस पर गन पॉइंट कर लेता है कि तभी एक एम्बुलेंस उसको हिट कर देता है। एना देखती है कि सभी इधर उधर भाग रहे हैं। हम देखते हैं कि पूरे शहर का यही हाल है, चारों तरफ तबाही मच गई थी कि तभी एना की हस्बैंड बाहर आ जाता है तो एना कार में बैठ जाती है लेकिन उसके हस्बैंड कार में चढ़ जाता है और शीशा तोड़ने लगता है। एना कार स्टार्ट करके वहाँ से निकल जाती है लेकिन तभी एक आदमी एना से कार छीनने की कोशिश करता है और एना की गाड़ी की एक्सीडेंट हो जाती है और एना बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आती है तो वो कार से बाहर आती है जहां कैनेट नाम का एक ऑफिसर उसे गन पॉइंट करके कुछ बोलने के लिए कहता है ताकि उसे पता चल सके कि वो इंसान है या फिर ज़ोंबी, क्योंकि ज़ोंबीज नहीं बोलते हैं। तो एना प्लीज कहती है तो ऑफिसर समझ जाता है कि वो एक इंसान है। अब वो ऑफिसर आगे जाने लगता है तो एना भी उसका पीछे पीछे जाने लगती है। थोड़ी दूर जाते ही इन पर कोई गोली चला देता है। यहाँ हम 3 लोगों को देखते हैं, माइकल, एंड्रू और उसकी वाइफ। एंड्रू कहता है कि वो उन्हें ज़ोंबी समझकर गोली चलाई थी। यहाँ कैनेथ कहता है कि उसे 4th पेस्टर जाना है क्योंकि वहाँ उसका भाई है, लेकिन वो लोग कहता है कि उन लोगों ने भी वहाँ जाने की कोशिश की थी लेकिन इस कोशिश में उनके साथ जो और 5 लोग थे उनकी जान चली गई है। वो बताते हैं कि वो लोग मॉल जा रहे हैं तो कैनेथ और एना भी उनके साथ जाने लगते हैं। यहाँ पूरा मॉल लॉक था तो वो पीछे के दरवाजे का लॉक तोड़ने लगता है। तभी कुछ ज़ोंबीज उनके तरफ आने लगते हैं। कैनेथ और एंड्रू उन पे गोली चलाते हैं लेकिन अभी तक डोर ओपन नहीं होता है। कैनेथ शूट करके उस लॉक को तोड़ देता है और सभी अंदर जाते हैं। अब वो पूरे फ्लोर को चेक करते हैं जहाँ माइकल को स्टोर रूम से किसी की आवाज आती है। वहाँ वो एक सिक्योरिटी गार्ड को देखता है जो ज़ोंबी बन चुका है। अब वो माइकल पर अटैक कर देता है और तभी एक ज़ोंबी एंड्रू की वाइफ को पकड़ लेता है। कैनेथ उसे बचाने की कोशिश करता है। इधर माइकल किसी तरह से उस ज़ोंबी को मार डालता है। इधर एना उस ज़ोंबी पर शॉटगन चला देता है और अब सभी लिफ्ट के तरफ जाने लगता है और सभी ऊपर के फ्लोर पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर 3 सिक्योरिटी गार्ड्स थे जो उन्हें वापस नीचे जाने के लिए कहता है लेकिन वो लोग वहाँ जाना नहीं चाहते थे क्योंकि नीचे ज़ोंबीज थे। अब वो गार्ड्स उनसे उनके गन्स छीन लेते हैं और उन्हें प्रिजनर्स बना के रख देते हैं। अंदर जाके एना कैनेथ की जख्म पर पट्टी करते हैं। इधर एंड्रू देखता है कि उसकी वाइफ को उस ज़ोंबी ने काट लिया है लेकिन ये बात वो किसी को नहीं बताता। उन्हें न्यूज पर ये पता चलता है कि ये ज़ोंबी सिर्फ सर पर गोली लगने से ही मरते हैं।
मिलिट्री ऑफिसर बताते हैं कि फोर्ट पेस्टर अभी तक सेफ है। अगर कोई सर्वाइवर यहाँ आना चाहता है तो आ सकता है। ये वही जगह है जहाँ केनेथ जाना चाहता था। वे सिक्योरिटी गार्ड नीचे जाते हैं ज़ोंबीज से लड़ने के लिए। अब वो एक ज़ोंबी के सर पर शूट करता है। इधर बाकी के लोग छत पर SOS लिखता है ताकि हेलीकॉप्टर यहाँ आए तो उनकी हेल्प कर सके। ये लोग मॉल के सामने वाले छत पर एक सर्वाइवर को देखते हैं जो अकेला था। अब रात को सिक्योरिटी गार्ड सभी को एक जगह पर बांध देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग एक सिक्योरिटी गार्ड CCTV में देखता है कि एक ट्रक मॉल की तरफ आ रहा है। अब सभी ट्रक में बैठे हुए सर्वाइवर को बचाना चाहते थे, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड CJ उन्हें बचाना नहीं चाहता था। इसी दौरान मौका मिलते ही सभी उससे हथियार छीन लेता है और उन्हें प्रिजनर्स बना लेते हैं और वो ट्रक के सर्वाइवर को बचाने जाते हैं। उन्हें पिछले डोर पे आने के लिए कहता है। अब ड्राइवर दरवाजे पर ट्रक को लगा देता है। माइकल और एंड्रू बाहर आते हैं, लेकिन सारे ज़ोंबीज उनके तरफ आने लगता है। वो दोनों उनका मुकाबला करते हैं, लेकिन ज़ोंबीज बहुत ज्यादा थे, तो वो जल्दी से भागकर दरवाजे को लॉक कर देते हैं और ट्रक में बैठे सारे सर्वाइवर्स को भी बचा लेते हैं, जहां 8 लोग थे। अब केनेथ ट्रक से फोर्ट पेस्टर जाने के लिए कहता है, तो एक सर्वाइवर कहती है कि वो जगह तो डिस्ट्रॉय हो चुका है, लेकिन केनेथ नहीं सुनता, वहां से जाने लगता है। लेकिन माइकल कहता है कि हमें तुम्हारी जरूरत है, तो केनेथ यहाँ रुक जाता है और वो छत पर जाता है। सामने फ्लोर वाले सर्वाइवर उससे इंफॉर्मेशन मांगता है, तो केनेथ कहता है कि फोर्ट पेस्टर डिस्ट्रॉय हो चुका है। इधर एना उन सर्वाइवर में से एक औरत का चेकअप कर रही थी, जहां उस औरत की हालत बहुत खराब थी, उसे किसी ने काटा हुआ था। एना एक दूसरे सर्वाइवर का भी चेकअप करता है और उसे भी किसी ने काटा था कि तभी वो औरत मर जाती है, लेकिन तभी वो फिर से उठ जाती है और एना पर अटैक कर देती है। एना उसे मार डालती है और अब एना सभी को बताती है कि ये एक ज़ोंबी वायरस है जो काटने से फैलता है। वो उस मेल सर्वाइवर के बारे में बताती है कि उसे भी ज़ोंबी ने काटा है और वो भी ज़ोंबी बन जाएगा। एंड्रू ये सुनकर बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि उसकी वाइफ को भी ज़ोंबी ने काटा था। अब माइकल कहता है कि हमें उस मेल सर्वाइवर को मार देना चाहिए। वो गन लेकर उसे मारने जाता है, जहां एना उस आदमी को बता देता है कि माइकल उसे मारने आ रहा है। माइकल उसे कहता है कि ये सबके लिए खतरा है, वो इन्फेक्टेड है। अब ये सुनकर वो मरने के लिए मान जाता है। इधर एंड्रू अपने वाइफ से कहता है कि उसका जख्म अब ठीक हो रहा है। केनेथ उस मेल सर्वाइवर का ज़ोंबी बनने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही वो ज़ोंबी बनता है, केनेथ उसे मार देता है। अब वो सभी अच्छे से यहाँ रहने लगता है क्योंकि यहाँ जरूरत का सभी सामान मौजूद था। एंड्रू अपने वाइफ से किसी से भी मिलने नहीं देता है, लेकिन हम देखते हैं टाइम के साथ साथ मॉल के बाहर ज़ोंबीज बढ़ते जा रहे थे। अब एक दिन लाइट चली जाती है तो केनेथ, माइकल, CJ और सिक्योरिटी गार्ड बेसमेंट में जनरेटर के लिए जाते हैं, जहाँ उन्हें कुछ आवाज सुनाई देता है कि तभी वहाँ एक डॉग आता है, लेकिन तभी एक ज़ोंबी सिक्योरिटी गार्ड को काट लेता है और यहाँ बहुत सारे ज़ोंबीज भी आ जाते हैं। ये लोग यहाँ से भाग के एक गेट के पीछे खुद को लॉक कर देते हैं और उस सिक्योरिटी गार्ड को ज़ोंबीज खा लेते हैं। अब इनके गोलियां भी खत्म हो रही थी, तो माइकल ज़ोंबीज पर पेट्रोल छिड़क देता है और आग लगा देता है और सभी ज़ोंबीज जल जाते हैं। इधर एंड्रू की वाइफ की डिलीवरी की टाइम हो जाती है। एंड्रू ने उसे बांधा हुआ था, देखते ही देखते उसकी वाइफ मर जाती है, लेकिन वो फिर से जिंदा भी हो जाती है और ज़ोंबी बन जाती है। यहाँ उसका एक बेबी होता है। एंड्रू उसकी मुंह बंद कर देता है ताकि उसकी आवाज सुनकर कोई ना आए। तभी एक सर्वाइवर उस रूम में आ जाती है। जब वो एंड्रू की वाइफ को देखती है तो वो अपनी गन निकालती है। एंड्रू कहता है कि वो उनसे दूर रहे, लेकिन वो लेडी उसकी वाइफ को शूट कर देती है और एंड्रू उसे शूट कर देता है, लेकिन वो लेडी मरते मरते एंड्रू पर भी गोली चला देता है और वो भी मर जाते हैं। सभी आवाज सुनकर यहाँ आ जाते हैं। वो देखते हैं कि सभी मर गए हैं, लेकिन वो बच्ची जिंदा है। एना उसके चेहरे से कपड़ा हटाती है तो वो देखती है कि ये बच्ची एक ज़ोंबी है। एना उसे मार डालती है। अब माइकल बताता है कि बेसमेंट में उन्हें 2 बस दिखे थे, वो सभी उसमें यहाँ से निकल सकते हैं। तो एक सर्वाइवर कहता है कि उसके बाद वो उसके बोर्ड में जाएंगे और वहाँ से भाग जाएंगे। अब सभी इसके लिए मान जाते हैं। अब केनेथ सामने वाले सर्वाइवर को बताने जाता है कि सिर्फ 5 दिन रह गए हैं। वो सर्वाइवर कहता है कि वो भूखा है, तो ये उस डॉग के ऊपर खाने का सामान और एक वॉकी टॉकी रखकर रस्सी के जरिए उसे नीचे उतार देता है और वो सर्वाइवर व्हिसल बजाकर
उसे अपने तरफ बुला लेता है और एक छोटे से दरवाजे से उसे अंदर ले लेता है, लेकिन बहुत सारे ज़ोंबीज भी उस दरवाजे से अंदर चले जाते हैं। वॉकी टॉकी के जरिए इन्हें पता चलता है कि उसे भी ज़ोंबी ने काट लिया है। तभी उन्हें एक ट्रक की आवाज आती है, जहां निकोल उस सामने वाले सर्वाइवर के वहां उस डॉग को बचाने के लिए जाता है। वो निकोल को वहां से निकलने के लिए कहता है। वो कहता है कि वो वहां छुप जाए और ये लोग उसे बचाने के लिए जाने का प्लान बनाते हैं। सर्वाइवर को डोर पर रखता है ताकि जब ये वापस आए तो दरवाजा खुला हो। गटर के जरिए ये सब लोग वहां तक पहुंच जाते हैं, पर जब लास्ट वाला सर्वाइवर आने लगता है तो गटर के ढक्कन के आवाज सुन के ज़ोंबीज उनके तरफ आने लगते हैं। अब ये ज़ोंबीज को मारकर उस शॉप के अंदर चले जाते हैं, जहाँ उन्हें वही सर्वाइवर मिलता है जो कि अब ज़ोंबी बन चुका था। केनेथ उसे सॉरी बोलता है और उसे मार देता है। अब वो निकोल को देखता है कि वो सही सलामत है। अब ये लोग यहाँ से बहुत सारे हथियार ले लेते हैं। अब सीजे एक गैस सिलेंडर बाहर फेंक के उसे शूट कर देता है, जिससे बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और ज़ोंबीज मर जाते हैं और सभी गटर के तरफ जाने लगते हैं। लास्ट में एक सर्वाइवर ज़ोंबीज से बचते हुए गटर में गिर जाते हैं और उसकी पैर टूट जाता है। सीजे उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे नहीं बचा पाता। अब ये सभी किसी तरह दरवाजे तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पर वो सर्वाइवर नहीं होता है जिसे वो छोड़कर गए थे और वो दरवाजा भी लॉक होता है। तभी वहां पे ज़ोंबीज भी आ जाते हैं, लेकिन तभी एना आकर दरवाजा खोल देती है। अब सभी लिफ्ट से बेसमेंट में चले जाते हैं और बसेस में बैठकर वहां से जाने लगते हैं, जहां बाहर बहुत ज्यादा ज़ोंबीज थे जो उन्हें घेर लेते हैं। ज़ोंबीज उनके बसेस को पलटने लगता है तो सीजे एक सिलेंडर जलाकर ज़ोंबीज के तरफ फेंकता है और उस सिलेंडर को शूट कर देता है और इससे बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और बहुत सारे ज़ोंबीज मारे जाते हैं और ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन केनेथ देखता है कि इनके बस के पीछे एक ज़ोंबी लटका हुआ है। एक सर्वाइवर उसे मारने के लिए चेनसो को स्टार्ट करता है, लेकिन बस मोड़ने के वजह से उस सर्वाइवर का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो एक फीमेल सर्वाइवर के ऊपर गिर जाता है और चेनसो के वजह से वो कट जाती है और वो आदमी भी कट जाता है और उनकी बस भी पलट जाती है। सीजे देखता है कि दूसरी बस पीछे नहीं है, तो वो अपने बस को पीछे की तरफ लाते हैं। अब एक सर्वाइवर जो कि सेल्फिश था वो अकेले ही बाहर जाता है, लेकिन ज़ोंबी उसे मार डालता है। अब ये लोग दूसरी बस की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन जब एना जाने लगती है तो सेल्फिश सर्वाइवर जो अब ज़ोंबी बन चुका था वो एना की तरफ बढ़ता है, तो एना उसे मार डालती है। लेकिन गोली के आवाज से यहाँ और भी बहुत सारे ज़ोंबीज आ जाते हैं। अब एना उस सर्वाइवर से बोर्ड की चाबी ले लेती है और वो बस के तरफ भागती है। सारे ज़ोंबीज उसके पीछे ही थे। माइकल किसी तरह से उसे बस के अंदर खींच लेता है। अब ये लोग बोर्ड के पास पहुंच जाते हैं। सभी बोर्ड की तरफ जाने लगता है, लेकिन सीजे वहां फंस जाता है और सभी ज़ोंबीज उसे पकड़ लेता है और वो एक गैस सिलेंडर को शूट कर देता है और उन ज़ोंबीज के साथ वो खुद भी मर जाता है। इधर सभी लोग बोर्ड पर चढ़ जाते हैं, लेकिन माइकल उनके साथ नहीं जाता क्योंकि उसको भी ज़ोंबी ने काट लिया था। वो उन लोगों को वहां से जाते हुए देखता है। जैसे ही उनके बोर्ड थोड़ा दूर जाता है, माइकल खुद को शूट करके मार डालता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।